Namaste. This is Arunendra, or I welcome you all in श्वासा रेगुलर योगा प्रैक्टिस. आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल हेल्दी और हैप्पी होंगे. आज की जो प्रैक्टिस का हमारा फोकस होगा वो हम अपर बैक की ओपनिंग, फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथनिंग में काम करने जा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन. Sit in any comfortable position to begin the class. You can sit in this cross legs, Vajrasana, Padmasana, in any comfortable position. Keeping the back straight, shoulders relaxed, hands in Jnana Mudra, just to bring the awareness in the present. Gently close your eyes and few deep breaths. थोड़ी देर लंबी गहरी सांस लें. Just observe the breath and keep relaxing the body and mind. रिलीज़ करें सारे स्ट्रेस को, सारी टेंशन को, अनवांटेड थॉट्स को हर एक एक्सेलेशन के साथ. पाम्स को ज्वाइन करें. विल चांट वन ओम मंत्र. इनहेल All right, namaste. First practice, interlock the hands. Inhale. लंबी सांस भरते हुए स्ट्रेच करें हाथों को, थोड़ा सा पीछे की तरफ खींचें. स्ट्रेच 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 और एक्सेल करते हुए इसे नीचे लाएं. 2 more times. इनहेल. लंबी सांस अंदर रोक के फिर खींचें. स्ट्रेच 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 एंड एक्सेल. एक और बार. इनहेल. स्ट्रेच 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 एक्सेल डाउन. ऑल राइट. कैसा लग रहा है? सी, पूरी तरह से शोल्डर्स, अपर बॉडी, रिब्स सब बिल्कुल रिलैक्स फील कर रहे हैं. नाउ सेकेंड प्रैक्टिस, फिंगर्स को अपने शोल्डर्स पे रखें ऐसे और एक बड़ा सर्कल बनाएं. रोटेट द आर्म्स. 1 2 3 4 5. ऑपोजिट करें. 5 4 3 2 and 1. All right, done. This is. Now take this strap. जिनके पास स्ट्रैप नहीं है वो हैंकी, टॉवेल या फिर एक स्कार्फ, दुपट्टा, ऐसा कुछ लंबा सा कपड़ा ले लो, उसे यूज़ करो. और हैंड्स स्ट्रेट अप और यहीं से स्ट्रेट हैंड्स पीछे की तरफ लेके जाना. हो सकता है अगर नहीं हो पाए तो गैप बढ़ाइए और हाथ के बीच में. एंड देन टेक द हैंड्स बैक and forward. Inhale back. Exhale forward. Inhale back. Exhale forward. Inhale back. Exhale forward. Check if you can reduce the gap. थोड़ा सा अगर आप कम कर पाओ. और फिर पीछे ऐसे. Then forward. Inhale back. Exhale forward. Inhale back. Exhale. ओके. अब इसी को यूज़ करके जो नेक्स्ट प्रैक्टिस होगी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. मेरे साथ साथ आप करते जाओ इसे.
यू रेज द हैंड्स अप होल्डिंग द स्ट्रैप और इसको पीछे लेकर जाओ आप। जस्ट पुट वन हैंड, एक हाथ वहीं रख दो जहाँ पे वो हाथ पहुँच रहा है, ये यहीं पे फिक्स कर देना है और होल्ड द स्ट्रैप टाइटली, स्ट्रैप को पकड़ के। अब जो दूसरा हाथ है उसको आप मूव करो, ब्रिंग द हैंड बैक फॉरवर्ड टू, एंड दिस इज़ वेरी गुड रोटेशन फॉर योर शोल्डर, है ना। इट पूरी तरह से शोल्डर को ओपन करेगा। जिनको फ्रोजन शोल्डर्स है, बैक में हंच रहता है, पोस्चर करेक्ट नहीं है, उन सब के लिए ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। जस्ट डू इट 2 more times, दिस एंड दिस। ऑल राइट, अब इसी हाथ को पीछे ले जाके रखो ऐसे, ये, और दूसरे हाथ को मूव करना है। कोशिश करें आप कि हाथ सीधा रहे जब आप मूव करें इसे। अलाउ द हैंड टू स्ट्रेच नाइसली, पूरी तरह से हाथ को स्ट्रेच होने देना है। लास्ट। ऑल राइट, दिस इज डन, परफेक्ट। स्ट्रैप को साइड में रखें और नेक्स्ट प्रैक्टिस, अपने लेफ्ट हैंड से राइट नी को यू होल्ड, इनहेल, स्ट्रेट इन द राइट हैंड और साइड बेंड करना है इससे आपकी पूरी तरह से रिब्स पे बहुत ही अच्छा सा स्ट्रेच आता है। और इनहेल सेंटर, एक्सेल। स्ट्रेच आपको स्किन में फील होगा, आपको बोन्स में फील होगा, बट इसका जो प्रेशर है और जो बेनिफिट है वो आपके ऑर्गन्स तक जाएगा। जितने भी ऑर्गन्स है साइड्स में, आपके किडनीज एक तरफ, लीवर और स्टमक दूसरी तरफ, सो इट्स वेरी इफेक्टिव। सो योगा हैज़ हॉलिस्टिक अप्रोच, यानी कि हर चीज़ में काम करता है। योगा इज़ वर्क इन ऑल्सो और वर्क आउट ऑल्सो। This is the last. All right, done this is. Now, legs open like this. Put the hands behind the hips. See, आप अपने फिंगर्स को पीछे की तरफ टर्न करके रखें। Inhale, hips up. Exhale, down. Inhale, up. Exhale, down. इनहेल, पूरी तरह से शोल्डर ब्लेड्स को स्क्वीज करना है एक दूसरे की तरफ। एक्सेल, डाउन। इनहेल, अप। एक्सेल, डाउन। जस्ट two more times. Inhale is up and exhale, down. Inhale, up. Exhale, down. All right. Now the next practice is again the shoulders opening, and this is best chest opening practice as well. So इसके लिए आप अपने पाम्स को फर्म रखो और नीज और हिप्स को एक लाइन पे रखना है थ्रू आउट दिस प्रैक्टिस। ओके, फीट को पीछे फ्लैट करें और एक चीज़ और चेक करें, अगर आपके पास योगा ब्लॉक्स हैं सो इट विल बी मोर इफेक्टिव, ज़्यादा इफेक्टिव होगा इसके साथ करना। ओके, जिनके पास नहीं है वो मैट पे रखें। नाउ यू मूव द ब्लॉक्स और योर पाम्स थोड़ा सा आगे, यानी शोल्डर लेवल से 2 पाम आगे मूव करो ऐसे। ओके, अब यहाँ से हेड अप, चेस्ट अप, आर्च बैक, एक्सेल, डाउन, लुक एट द बेली। Inhale, feel the nice arch and how the shoulders are contracting. कैसे shoulders engage हो रहे हैं, just feel, and chest is opening nicely. Exhale, down. 3 more times. Inhale, up.
exhale down, inhale up, exhale down. Very good. Inhale up, exhale down. Inhale and exhale. ओके, कीप द हैंड्स, यहीं पे हाथ रखें आप, कीप द हैंड्स हियर। और इसके बाद यहीं से अपने नीज और हिप्स को एक लाइन पर रखते हुए अपने चिन को बिना हाथ मोड़े हुए टेक द चिन डाउन मैट की तरफ, ऐसे। ओके, फिर ऊपर आ जाएं, अगेन टेक द चिन डाउन, इस तरह से, देखो, ठीक, ट्राई करें। इनहेल देन एक्सेल डाउन, फिर इनहेल अप। हो सकता है कि इतना नीचे आप में से कई लोग नहीं पहुंच पाए, विच इज़ फाइन, बिल्कुल ओके है, वो सबकी अलग लेवल की फ्लेक्सिबिलिटी है। और योगा सेशन तो हम कर ही इसे ले रहे हैं कि हम फ्लेक्सिबल हो जाएं, मीन्स द बॉडी इज नॉट फ्लेक्सिबल, सो वी आर डूइंग योगा टू बिकम फ्लेक्सिबल। सो अगर पूरा नहीं हो पा रहा, इट्स फाइन, जस्ट टेक इट इजी, डू इट 3 more टाइम्स। इनहेल, एक्सेल करते हुए नीचे, इनहेल, एक्सेल डाउन, इनहेल, एक्सेल। अब अगर आप थक गए हो तो रेस्ट करो, जो यहाँ पे होल्ड कर पाए थोड़ी देर अपने चिन को टच करके या फोरहेड को टच करके होल्ड, 1 2 3 4 and 5. All right, walk the blocks back and relax। कैसे करना है, फोरहेड नीचे रख के, नहीं टच हो पा रहा ब्लॉक पे रखो और हाथ पीछे की तरफ। ना यहीं से अपने हाथों को पीछे लॉक करके स्ट्रेच द हैंड्स अप, होल्ड हियर, 8 7 6 5 4 3 2 and come up। All right, now feel the shoulders, कितने ज़्यादा लाइट लग रहे हैं और फ्री लग रहे हैं। सो ये सारी प्रैक्टिस बड़ी ही इफ़ेक्टिव है। इसको और आगे बढ़ाते हैं, कुछ कुछ और shoulders opening practices। So come in this position, this is mountain pose, feet are just hip width apart, palms को firm रखें। और अगर आप अपने मैट के एज को ऐसे पकड़ लो, साइड से देखो, ये साइड से मैट को पकड़ लीजिए ऐसे, ओके। और नीज को थोड़ा सॉफ्ट रख के स्ट्रेच द शोल्डर्स, ऐसे हाथों को खिंचाव दो, शोल्डर्स को खिंचाव दें। 2 3 4 5 6 7 8। अब पाम्स नॉर्मल, और यहीं से कम इन डाउन डॉग टू अप डॉग पोजिशन, दिस इज ओके। कंफर्टेबल नहीं है तो यू पुट द थाइज डाउन, दोज हु कैन कीप द थाइज अप प्लीज डू इट। फिर एक्सेल बैक, ऐसे मुश्किल लग रहा है तो नीज को नीचे रख के जाओ, आप ऐसे जाओ, थोड़ा सा इजी वर्जन है ये, है ना। और जो पूरा कर पाए वो बिना नीज को टच करके भी जा सकते हैं। 2, इजी करना है तो नीज डाउन एंड देन डू इट, रिमेंबर, याद रखें चीजों को। 3 4 5 6। good to strengthen the shoulders to increase the range of motion of your shoulder joint। 2 more times। and relax in child's pose। come up। कैसा लग रहा है, थक गए शोल्डर्स? अगर थक गए तो थोड़ा सा रेस्ट और कर सकते हो आप, इट्स फाइन। अब हम जो प्रैक्टिस करेंगे वो थोड़ा सा इजी। ये पूरी क्लास ही जो डिज़ाइन हुई है वो पूरी क्लास ही बिगिनर टू इंटरमीडिएट लेवल है, यानी कि जो क्लास जो योगा शुरू कर रहे हैं, जो
और जो थोड़े दिनों से कर रहे हैं उन दोनों के लिए ही ये सुटेबल क्लास है। लेट के चिन डाउन, शोल्डर्स के पैरों के बीच में शोल्डर्स के बराबर गैप रखें और अपने हाथों को ऐसे पीछे लॉक करें इस तरह से। ओके, इनहेल, हेड अप, चेस्ट अप, और ज़रूरी क्या है, हाथ को ऊपर खींचना और अपने शोल्डर्स को एक दूसरे की तरफ खींचना ऐसे, फिर नीचे आए, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल डाउन, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, होल्ड करें, 1 2 3 4 एंड यहीं पे लेट के थोड़ा सा रेस्ट करें। देखो जब आप पुश करते हो थोड़ा सा और उसके बाद जब रेस्ट करते हो तो कितना रिलैक्सिंग फील होता है। ये जो रेस्ट करने की पोजीशन है, जो बिना कुछ मेहनत किए यूं ही पड़े रहते हैं उनको बिल्कुल भी आई थिंक आराम नहीं मिलता होगा, वो बस आलस्य के कारण पड़े रहते हैं। बट यू डू समथिंग, यू इंगेज द बॉडी और कुछ मेहनत करो, फिजिकल एक्टिविटीज़ करो तो बॉडी थकेगी, देन यू विल फील अमेजिंग व्हेन यू आर इन रेस्टिंग पोजीशन। ऑलराइट, पीछे से पैरों को मोड़े, एक पैर पकड़ें और दूसरे को पकड़ें। ओके, इनहेल अप, 1। आपको फील क्या करना है, सिर्फ आज अपने शोल्डर्स और मिड बैक को फील करो और अपने चेस्ट को फील करो, हाउ द चेस्ट इज एक्सपेंडिंग। 2 3 4 5 6, try to get more up, 7 8 9 10, relax, well done। ओके, अब दोनों हाथों को ऐसे साइड में ओपन करना है इस तरह से, लेग्स को बेंड करें और मूव द लेग्स वन साइड और नेक को दूसरी तरफ टर्न, देन चेंज। 2 3 4 5 6 7 8। All right, child's pose, take rest, हाथ पीछे। ओके, यू आर डूइंग अमेजिंग। मेरी बात मानो, अगर आप क्लास को यहाँ तक प्रैक्टिस कर लिए हो तो यू आर वेरी स्पेशल फॉर योर योगा टीचर। ओके, सो कीप डूइंग द होल क्लास, हर क्लास को पूरा कंप्लीट करना है, तब जाके आपको चेंजेस होंगे और यू कैन शेयर योर फीडबैक, द पॉजिटिव फीडबैक विद अस। ओके, टेबल टॉप, bring the right leg forward और you lock the hands back इस तरह से, sink the hips little, don't sink too much क्योंकि ये hip opening practice नहीं है, this is the shoulders upper body focused practice। so stretch the hands back, chest up, सामने देखते हुए hold करें, 1 2 3 4 5 6 7 8। 5 काउंट्स के लिए दोनों हाथ ऊपर, हो सकता है कि हाथ लॉक करके ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें,
बैक नी पे बहुत प्रेशर हो तो प्लीज़ प्रेशर को, पेन को सहते नहीं रहना है। पुट समथिंग, एक पिलो रख लो, टॉवेल रख लो, या नी पैड हो तो वो रख लें प्लीज़। होल्ड हियर, 2 3 4 5 6 7, स्माइल करते रहने प्लीज़, है ना, 8 एंड डन। दिस इज ओके। लेग बैक, थोड़ा सा अगर थक गए हो तो आंखें बंद करके रेस्ट। मुझे पता है कि प्रैक्टिस थोड़ी सी इंटेंस लग सकती है आपको। क्यों ऐसा? क्योंकि आप में से कई लोग हो सकता है कि अभी अभी शुरू किए हों या अभी थोड़े दिन ही हुआ है शुरू किए हुए। मुश्किल लग रहा है, कोई बात नहीं, जस्ट डू टेक द ब्रेक व्हेन एवर यू वांट। ब्रेक लो जब भी चाहिए आपको। योगा इज़ थिंग जिसको आप इंजॉय करना है। इट्स नॉट लाइक जिम की आपको गुस्से से वेट उठाना है और पूरी पावर झोंक देनी है। यहाँ पे तो बिल्कुल रिलैक्स मोड पे यू लेट योर बॉडी मूव, यू डोंट मूव इट, बस मूव इसे होने दो जैसे हो रही है। ओके, ऑल राइट। अदर लेग यू ब्रिंग, दिस इज sink your hips down, lock the hands back, stretch the hands, chest up nicely, but do not lift the head. सामने देखना है। 1, breathe in and out here, 2 3 4, मैं देख रहा हूँ कि आपकी प्रैक्टिस कैसे हो रही है। 6 7 8 9, आई होप कि बिल्कुल मेरी तरह ही कर रहे होगे। कुछ अपने से ऐड मत करना आप। अब हाथों को लॉक करके हाथ ऊपर की तरफ खींचें। 8 7 6 5 4 3 2 and done. All right, hands down, leg back, relax. फील। प्रैक्टिस के तुरंत बाद थोड़ा सा, जस्ट फ्यू सेकेंड्स टू फील द इफेक्ट ऑफ द स्ट्रेचेस, इफेक्ट ऑफ द प्रैक्टिस हमेशा देना चाहिए। ऑल राइट, अभी अपने दोनों नीज पे खड़े हो जाएं। अगेन आई एम सेइंग, अगर नीज पे कुछ ज़्यादा प्रेशर है तो पुट समथिंग, रोल टॉवेल, पिलो, एनीथिंग यू कैन कीप, और अपनी मैट को ही रोल के रख लो, रोल करके रख लो। दोनों हाथ कमर पे थोड़ा सा ऊपर रखें, जितना ऊपर आप रख पाओ, ऐसे मिड बैक की तरफ। सी, ओके। स्ट्रेच द हिप्स फॉरवर्ड, शोल्डर्स बैक, चेस्ट अप, सामने देखते हुए। द आइडिया इज टू स्ट्रेच दिस चेस्ट पार्ट सीलिंग की तरफ। डोंट बेंड टू मच बैक, जस्ट चेस्ट अप एंड होल्ड। 1, एल्बोज एक दूसरे की तरफ खींच के रखना है। 2 3 4 5, अब हाथ को लॉक करें पीछे। 1 2 3 4 and done. All right, again child's pose, relax, हाथ पीछे रखें। लेट्स वर्क ऑन द स्ट्रेंथ पार्ट। शोल्डर्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए देयर आर मल्टीपल प्रैक्टिसेस, बट जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ वो एक्सेसिबल है सबके लिए, इजी है। ओके, यहीं से अपने एल्बोज को नीचे रखो, फोर आर्म्स को नीचे रखो और इंटरलॉक द फिंगर्स टाइटली। हाँ, नीज अप, दिस इज। अब यहाँ से देखो मुझे, फिर मूव करें आप। मूव करना है ऐसे, चिन को अपने थंब से टच, देन बैक, नी सॉफ्ट रखो, ये और ये। जो नहीं मूव कर पाए वहाँ यहाँ भी रुक सकते हैं। दोज हू कैन मूव प्लीज मूव 10 टाइम्स, 8 टाइम, जितना हो पाए। 2 3
कम ऑन, थोड़ा सा पावर यूज़ करो, थोड़ा सा बस। 4, जब स्ट्रेंथ की प्रैक्टिस होती है तो थोड़ा सा पावर चाहिए। 5, 6, बट स्माइल के साथ जितना बॉडी अलाउ करे। 7, डोंट ओवर फोर्स। 8, 9, 10। ऑल राइट, डन दिस इज। रेस्ट कर लो थोड़ा सा। बैठे बैठे ही थोड़ा सा ऐसे मूव करें शोल्डर्स को, सी, ऐसे रोल करना, ऐसे रोल बैक। अब पीछे से आगे की तरफ। Okay, so the practice is almost done. Just few more minutes we are in this class. You sit in any comfortable position for the next few practices. राइट हैंड ऊपर उठाएं, इसे बेंड करके अपने लेफ्ट हैंड से एल्बो पकड़ के थोड़ा सा पीछे की तरफ खींचें और होल्ड करें। 8, 7, 6, वेरी गुड। 5, 4, 3, 2 एंड 1। दूसरी तरफ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके, रिलैक्स। अब राइट हैंड फॉरवर्ड, लेफ्ट की तरफ लेके जाओ सीधे, और अपने लेफ्ट हैंड से ऐसे एल्बो से अपने होल्ड कर लें इस तरह से, और लुक एट द राइट साइड, स्ट्रेच द हैंड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऑल राइट, दूसरी तरफ हाथ सीधा, सीधे ही ले जाएं और ऐसे पकड़ लें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। All right. Now the next stretch is for the neck. So right hand से left side neck को hold करें and stretch। 1, 2, ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना। नेक एक ऐसा जॉइंट है जहाँ पे बहुत ही कोमल कोमल सी मसल्स होती हैं, तो बी जेंटल। 3, 4, 5, 6, 7 and 8। Change। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। रिलैक्स। ओके, अभी हाथों को लॉक करके पीछे से आगे की तरफ पुश करना है, और हेड आपके हाथों को पीछे की तरफ पुश करेगा, तो अपोजिट प्रेशर लगाना है। ये 1, 2, दीज जहाँ पे अपोजिट प्रेशर काम करता है वहाँ पे नेक की स्ट्रेंथ बढ़ाने में बहुत ही हेल्पफुल होती है प्रैक्टिस। 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ओके, अब हाथ को यहाँ रखें ऐसे, और चिन को ऊपर पुश करना है, और आपका चिन आपके हाथ को नीचे पुश करेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऑल राइट, डन दिस इज। थोड़ी देर आँखों को बंद करके जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ।
ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर प्रैक्टिसिंग विथ मी टुडे, और आई विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, और इन क्लासेस को अपने रिलेटिव, फ्रेंड्स सब तक शेयर करें, क्योंकि ये स्पेशली डिज़ाइंड क्लासेस हैं फॉर द स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स। सो सम टाइम वी डू फुल योगा और बॉडी फोकस्ड, बॉडी पार्ट फोकस्ड योगा। सो इसको सब तक पहुँचाएं, दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। नमस्ते।